बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सबको खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 को जो है ना वो कर रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन जो है ना वो हो गए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज बेटा उसी से नेक्स्ट देखें। हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख लिए थे। इसमें से कुछ पार्ट मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिए थे। आई होप कि वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज जो बेटा हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। और वो क्या है, कहता है कि ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट और इसको आपने कहता है कि इक्वल प्रूव करना है। सॉरी 10 37 डिग्री के ये जो है ना आपने यहाँ पे प्रूव करना है रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है ना। आपने तो इसको अच्छे से देख लेना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अभी तक बेटे जो आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं ना वो दो ही है, मतलब कि वो है अल्फा प्लस बीटा वाले या अल्फा माइनस बीटा वाले। मतलब दो साइन के लिए पढ़ लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली फॉर कॉस एंड फॉर टेन। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक तो वैल्यू जो यहाँ पे यूज की गई है इस क्वेश्चन के अंदर वो है 37 की, ठीक है ना, 37 की। और जो इस साइड पे यूज हुई है वैल्यूज वो आपके पास कितनी है, 8 की है। तो अब आपके जहन में कुछ इस तरह से एक दफा आप थिंक करें कि हम कौन से दो ऐसे एंगल लें, ठीक है ना, कौन से दो ऐसे एंगल, क्योंकि या तो अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा या अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा। अब कोई दो एक ऐसे एंगल लें कि उनमें से एक एंगल जिसकी वैल्यू आपको नोन हो, पता हो। क्यों भला, देखें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलोगे तो राइट साइड पे सिर्फ एक ही एंगल चाहिए आपको। मान लो कि अगर आप इस तरह से कुछ लगाते हो, अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करते हो तो इनमें से एक वैल्यू तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्यों, देखो जैसे राइट साइड पे एक वैल्यू बची है ना, मान लो कि वो अल्फा की बच गई तो बीटा की वैल्यू आपको नोन हो के वो एक नंबर आ जाएगा। या अगर बीटा की आपको नहीं पता तो अल्फा की पता हो। और अगर इस साइड पे आ जाए कि मान लो अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलें तो इस साइड पे भी बेटा कुछ ऐसे ही है कि आपको तो जस्ट 8 चाहिए, ठीक है ना, 8 है जस्ट। तो अब यहां पे भी आपके जहन में आ रहा होगा कि फिर एक वैल्यू ही है, एंगल के लिए जस्ट वन वैल्यू ही यूज हो रही है। तो अब देखें हम इनको किस साइड से लेके चलें। बेटा अगर इस साइड से लेके चले जैसे हम पहले करते होते कि हम 10 वाली साइड को लेके चले, वहां पे फार्मूला लगाना थोड़ा इजी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सोल्यूशन में जो है ना राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड विच इज 10 37 डिग्री। अच्छा अब थोड़ा सा सोचें कि आपने 37 को दो एंगल्स में यानी कि अल्फा और बीटा की फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि आपके पास 8 भी आना चाहिए और एक वैल्यू आपको नोन भी हो। तो देखें जो वैल्यू बेटा आपको नोन हो वो आप लिख लेते होते हैं। हमें 30 की वैल्यू पता है, हमें 45 की वैल्यूज पता है या 60 के सो ऑन, हमें इन एंगल्स की वैल्यू पता है। अब देखें 37 के क्लोज देखना है आपने, मान लो कि 30 है, आपको लग रहा है इसके क्लोज, तो 30 में हम अगर बनाना है, यहाँ पे आपने 37 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, +7 करेंगे ना, तो वो तो प्लस का 7 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें आपको तो 8 चाहिए था, तो मतलब 30 तो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। अब 45 देखें, 45 बेटा आपके पास ग्रेटर है 37 से, तो हमें 45 से कुछ माइनस करना होगा। अगर हम 45 की बात करें, 45 से कितना माइनस करें, अगर आप 8 माइनस करो 45 से, अगर 8 माइनस करें तो आपके पास देखिए 37 बचता है और 8 जो है वो भी आपके पास आ गया। तो यही यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि 10 37 को हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 8, कि आप अगर 45 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 37 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बन गया फार्मूला 10 अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला आप लगाएं तो क्या आ जाएगा, 10 अल्फा। और यहाँ पे एक और बात भी बेटा, 45 की वैल्यू आपको पता है तो हम इसकी वैल्यू जो है ना वो प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 10 45 माइनस 10 8 ओवर, मतलब आपके पास क्या होना है इसमें 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा विच इज 45 10 बीटा विच इज 8। तो यहाँ पे डिग्रीज बेटा सबके साथ आप लगा दीजिएगा, ये आ गया आपके पास। अब 10 45 की वैल्यू आपको पता है तो हम वैल्यू अगर पुट करें बेटा ये क्या हो जाएगी, 10 45 इज 1 माइनस 10 8 ओवर
1 प्लस, अब देखिए tan 45 की यहाँ पे भी आप वैल्यू लगाएंगे 1 हो जाएगी, और 1 जब tan 8 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 8 ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से बच क्या गया 1 प्लस tan 8। तो अब देखिए एंगल 8 चाहिए था, 8 डिग्री चाहिए था, वो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एंगल 8 डिग्री आ गया। अब आपके पास सिर्फ ये रह गया कि हमें कॉस और साइन में फंक्शन चाहिए। तो ये सिंपल है, हम इसको कर सकते हैं। देखें बेटा 1 माइनस tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। अब अगर tan के साथ एंगल 8 डिग्री का है तो यहां पे भी एंगल 8 डिग्री ही होगा। अब नीचे देखें आपके पास 1 प्लस tan 8 की जगह पे बेटे आप लगा सकते हो साइन 8 ओवर कॉस 8। अब नेक्स्ट देखें इसमें जो है ना, इसको नेक्स्ट अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लें आप, क्या आ जाएगा हमारे पास cos 8, और यहां पे आपके पास इसके नीचे 1 है तो उसी तरह से cos 8 माइनस cos 8 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा sin 8। सिमिलरली नीचे आप एलसीएम ले बेटा cos 8 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 8 प्लस sin 8 डिग्री। तो देखिए अगले स्टेप में आपने क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल ले लें। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये cos 8 इस cos 8 के साथ कैंसिल, और आपके पास पीछे जो बच जाएगा वो होगा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री विच इज आवर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सिर्फ एक पॉइंट है इसमें कि आप स्टार्ट से देख लें कि अगर 37 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 45 माइनस 8, कि आपका 45 इस तरह का है जिसकी वैल्यू आपको पता है, बाद में एक नंबर आ जाएगा जैसे आपने यहाँ पे देखा, और 8 जो है बेटा आपके पास वो रिक्वायर्ड एंगल है हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट इसमें बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास, वो आपके पास है, इसमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आपके पास अल्फा बीटा एंड गैमा एंगल हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए जो एबीसी है, तो आपने यहां पे शो करवाना है कि कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 ये इक्वल होगा कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2। तो ये आपके पास जो है ना कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा बेटा आपके पास क्या है, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और अल्फा बाय 2 या बीटा बाय 2 या गैमा बाय 2 इससे मुराद है कि हमने उन एंगल का क्या कर लिया है, हाफ एंगल ले लिया है, यानी कि 2 पे डिवाइड कर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा जब उसने खुद बता दी ना, आप स्टार्ट यहां से करेंगे सिंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि ये किसी भी ट्राइंगल के एंगल हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। अगर ये एंगल है तो अगर आप इनका सम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब बेटा जिस तरह का हमें प्रूव करना है हम इसको उसी तरह से अगर बने, वहां पे आपको देखे तो आपको चाहिए हाफ एंगल। तो अगर यहां से हाफ एंगल लेना है तो आप क्या करें, वो साइड पे जो है ना आप 2 पे डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इधर भी इसी तरह से आप करें 180 माइनस गैमा ओवर 2, ये आ गया। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 माइनस गैमा बाय 2। या नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप ऐसे लिखने के अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और 2 को इस पर कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2। तो ये आपने जो है ना इसमें रिजल्ट बना लिया। अब कॉट के लिए वैल्यू चाहिए तो कॉट के लिए आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसका पहले tan में वैल्यू लेंगे, बाद में एंड पे जो रिजल्ट आएगा हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस गैमा बाय 2। मतलब कि हमने tan वाला फंक्शन जो है ना वो बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे फार्मूला लिखें, क्या होगा आपके पास tan अल्फा बाय 2 प्लस tan
बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। और राइट साइड पे आए बेटा, आपको याद हो वहां यहां पे फिर वही रिजल्ट लगेगा जो आपका को रेशो वाले टॉपिक में लगा था। देखें 90 है तो आप देखते होते थे 90 का मल्टीपल कौन सा है, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि 90 का ऑड मल्टीपल है। कैसे भला, अगर यहाँ पे 90 है ना तो इस 90 को बेटा आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 क्रॉस 90, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, 90 ही रहेगा। अब देखिए 90 का ऑड मल्टीपल tan जाएगा अपनी को रेशो में विच इज कॉट, एंगल आ जाएगा गामा बाई 2, और क्वाड्रेंट देख लें कौन सा है बेटा, 90 में से कुछ माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपका विच इज ओरिजिनल फंक्शन वो पॉजिटिव ही रहता है, तो आप इसी तरह से लिख दोगे। अब नेक्स्ट आए, हम इसको tan है ना, तो आपको पता है हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कॉट में चाहिए, तो हम इस tan को चेंज करने लगे। अब देखिए tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, ठीक है। और इसी तरह से tan बीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, मतलब कि हम उनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। नीचे भी आप इसी तरह से कीजिए 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 इंटू 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, और ये इक्वल किसके है, कॉट गामा बाई 2 के। तो अब इनका आप एलसीएम ले बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम, इसमें ऊपर लें तो हमारे पास हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। तो देखिए कॉट अल्फा बाई 2 इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2। और इसी तरह से बेटा आप अगर नीचे देखें यहां पे भी इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में है उनका भी एलसीएम यही आएगा, कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। तो अब देखिए आपके पास यहां पे 1 है तो सारे का सारा फैक्टर वही आ जाएगा, इनके कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस, देखिए कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास इसमें जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये राइट हैंड साइड पे अभी भी आपके पास क्या है, कॉट गामा बाई 2 है। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सा हमने काम ये किया कि आपके पास जो नोमिनेटर है वहां पे भी एलसीएम किया है, डिनोमिनेटर में भी। अब आपको पता है कि जब आप अगले टाइम इसका रेसिप्रोकल होगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास जो बच गया पीछे वो लिखते हैं। मैं कॉट अल्फा बाई 2 को पहले लिख रहा हूं, तो क्या आ गया बेटा आपके पास, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। और आप लोग ये अगले स्टेप में कीजिएगा, मैं इसी में इस नीचे वाला जो फैक्टर है इसको दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये आपके पास डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, ये वाला नीचे वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था। अब ये कॉट गामा बाई 2 बेटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, कॉट गामा बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अल्फा बाई 2 की टर्म पहले लिख लें, अल्फा बाई 2 आगे क्या आ जाएगा, कॉट बीटा बाई 2, ये तो वैसे ही आ गया। अब जब इनके साथ कॉट गामा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा, कॉट गामा बाई 2। अब नेक्स्ट ये कॉट गामा बाई 2 -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट गामा बाई 2। और जब आप उठा के इक्वेशन किस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट गामा बाई 2 लेकिन प्लस का हो चुका होगा। तो यही बेटा आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो आपने प्रूव करना। सिंपल एक छोटा सा आपके पास फार्मूला है, वो कौन सा कि tan का फार्मूला आपने अप्लाई किया है, बाद में रेसिप्रोकल है और आपकी सिंपल जो है ना कैलकुलेशन है इसके अंदर, और ये आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आप लोगों ने खुद देखना है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो देखते हैं। अच्छा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, उसने क्या लिखा हुआ, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये नीचे कुछ फंक्शंस उसने दिए हुए हैं, कहते हैं इसको फॉर्म में आपने लिखना है। ये दो फॉर्म्स हो सकती हैं आप, या तो हो r साइन थीटा प्लस फाई, या फिर बेटे वो कहता है कि हो आपके पास r साइन थीटा -5। तो इस तरह की दो फॉर्म्स आपके पास जो है ना बननी चाहिए जो आपका एंड पे रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। थीटा फाई यहाँ पे दो एंगल्स हैं, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। आर यहाँ पे आपके पास क्या है, इसमें अब ये मान लें कि वो रेडियस जो है आपके पास इसमें जो है ना होता है, या यहाँ पे आपके पास आर बेसिकली इसकी होगी मैग्नीट्यूड बेटा। तो मैग्नीट्यूड अभी लेते हैं किस तरह से लेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन लिखते हैं,
आपके पास दिया हुआ बेटा 12 साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट इसका 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये आपके पास जो है ना गिवन रिजल्ट है। और एक और चीज भी बेटा उसने बताई कि थीटा एंड फाई आर बोथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास जो है ना देखिए, अब आपने लिखना है साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में। अगर आप साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एक दफा इसका फार्मूला रिकॉल करें आप, तो कुछ ऐसे ही होगा बेटा आपके पास थीटा प्लस फाई, यानी कि ये होना चाहिए साइन अल्फा विच इज थीटा कॉस फाई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपके पास होना चाहिए। और जो गिवन वैल्यू है ना बेटा, वो एक दफा आप देखिए, देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ 12 साइन थीटा, मैं यहाँ पे एक दफा लिखने लगा हूं 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये सिंपल सा रिजल्ट है बेटा। एक इसको आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो है ना वो तो सिंपल है आपके पास। देखिए यहाँ पे अब अगर ये फार्मूला बनाना है, ये है आपके पास, आपको चाहिए क्या पीछे, देखिए साइन थीटा यहाँ पे है, ये तो क्लियर है कि साइन थीटा तो है। अब यहां पे आए, एक कॉस थीटा है आपके पास इस तरह से। तो अब आपके लिए जो है ना दो चीजें हैं, एक तो कॉस फाई नहीं है, उसके लिए उसने 12 दे दिया, साइन फाई नहीं है, उसके लिए उसने 5 आपको दे दिया, यानी कि साइन फाई की जगह पे 5 दे दिया नंबर उसने, और कॉस फाई के लिए उसने क्या दिया यहाँ पे 12। अगेन देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट फार्मूला लिखा, जो गिवन स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे उठा के लिख दी। अब अगर हमने इस वाले रिजल्ट को इसकी फॉर्म में, जो ये वाली पद्धति, इसके फार्मूले को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, इसमें एक्सप्रेस करना है बेटा, तो आपके पास कुछ इस तरह से बननी चाहिए वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा मैंने कहा यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, कॉस थीटा भी है आपके पास, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन थीटा पहले और कॉस फाई बाद में बेटा, तो ये आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपने, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन के लिए सेम ही आपके पास इसमें रिजल्ट है। आपने यहां से बेटा क्या करना है कि लेट जो नंबर है आपके पास विच इज 12 इज इक्वल टू आर, अगर तो यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा, तो आपने उसके साइन के उल्ट दूसरा फंक्शन लेना है विच इज कॉस, और अगर एंगल थीटा है तो आपने इसका दूसरा एंगल लेना है विच इज फाई। तो यहां पे भी देखें बेटे आपके पास एक कॉस फाई जो है ना आपको चाहिए था, ठीक है ना, और 12 था, तो यहां पे भी हम कुछ उसी तरह का बनाने जा रहे हैं कि 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाई। अब दूसरे रिजल्ट पे जाओ बेटा, वहां पे नंबर है 5 आपके पास, अब लिखेंगे 5 इज इक्वल टू आर, देखिए कॉस है, दूसरा फंक्शन ले लीजिए विच इज साइन, एंगल थीटा है तो एंगल भी चेंज कीजिए, वो क्या हो जाएगा 5। सिर्फ ये एक पॉइंट है जो आपने हर क्वेश्चन के अंदर इसमें यूज करना है। ये बेटा एक आपके पास टेक्निक है कि जब आपने इस तरह की वैल्यू को इस तरह के आपने फार्मूले के अंदर क्लोज करना हो, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई जो है ना वो रटा लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया कि आपको कॉस फाई और साइन फाई की जरूरत थी, तो इसलिए बेटा यहाँ से हमने कॉस फाई और साइन फाई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे जो है ना आपके पास देखिए, हम अगर इसको जो है ना इक्वेशन नंबर आप इसको कह लीजिएगा 1, ये कह लें इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। अच्छा अब आप यहाँ पे लिखें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर भी ले रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। बेटा ऐड करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ ऑपरेट कीजिए, राइट को राइट के साथ, तो 12 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास जो है ना इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, मतलब राइट साइड का भी आप उसी तरह से स्क्वायर कीजिए। अब 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, या फिर बेटा यहाँ पे आप देखिए इनको ऐड करें, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 विच इज 1, या फिर देखिए बेटा आपके पास आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर आपके पास बेटा हो जाएगा प्लस माइनस 13 के, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस वाली वैल्यू बेटे यूज नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली आर जो होता है ना आपके पास ये पोजिशन वेक्टर को डिनोट करता है, मतलब कि आप एंगल से कितना आगे मूव करके, मीन एक डिस्टेंस कह लें आप, यानी कि मैग्नीट्यूड या एक डिस्टेंस है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से आपने एक और वैल्यू यहाँ पे निकालनी है
वो किसकी है, फाई के लिए वैल्यू निकालें, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे था ना आपके पास, फाई आपने खुद इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे आर यहाँ पे नहीं था, आर आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको बताना पड़ेगा कि आर की वैल्यू क्या है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे फाई थीटा तो है, वो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फाई नहीं है तो हम उसकी वैल्यू भी आपको पहले जो है यहाँ पे बताना पड़ेगी कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करें, आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2 बाय 1, यानी कि 2 वाली इक्वेशन वो लिखें आप एक दफा, वो क्या है, 5 इक्वल आर साइन फाई, इसको आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन। डिवाइड करने का भी बेटा वही मेथड है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना है और राइट को राइट पे। सॉल्व कीजिए, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई ओवर कॉस फाई इज टेन फाई इज इक्वल टू 5/12। तो जो आपको चाहिए यहाँ से बेटा वो तो चाहिए फाई की वैल्यू। तो tan देखें इधर आपके पास जो है ना, मतलब आप दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे तो ये tan तो खत्म हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। तो बेटा ये देखें आपके पास फाई की भी वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ से जो इस तरह से लिखना है एक लाइन में कि नाउ जो गिवन है वो लिखें आप एक दफ़ा, 5 sin थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए बेटा 12 है ना, तो 12 के लिए जो आपने सब्सटीट्यूशन की थी वो क्या थी, और cos फाई। तो 12 की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, और cos फाई और प्लस साइन थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, 5 है आगे, 5 के लिए आपने क्या लिखना है, आर साइन फाई, जो आपकी सब्सटीट्यूशन थी, आर साइन फाई, और साथ बेटा उसके क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब इसमें देखिए आर दोनों इक्वेशन आपके पास दोनों टर्म्स में है तो कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या पीछे बच जाएगा, cos फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई cos थीटा, या फिर अगले स्टेप में बेटा अगर आप इसको पहले लिखें इस तरह से, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास, लिख देते हैं, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। तो बेटा ये देखिए आपके पास बिल्कुल साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर इसको क्लोज करें तो कुछ ऐसे बन जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई। और ये देखिए वही रिजल्ट है जो उसने कहा था कि जिस फॉर्म में आप जिसको लिखना है आपने, तो ये लिखना था आपने, आर साइन थीटा प्लस फाई। दो नंबर आपने खुद इसे इंट्रोड्यूस करवाए, आर और फाई। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वेयर आर इज इक्वल टू 13 एंड फाई इज tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो ये आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो आपने इसमें प्रूव करना है। तो बेटा इसी तरह से जो है इसके बाकी वाले पार्ट हैं सेम इन्हीं लाइंस पे आपने करने हैं। तो वो इसका जो है ना कोई भी आप और पार्ट लेके वो ट्राई कीजिएगा। आई होप कि वो आप लोग जो है ना खुद से उसको सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। बेटा आपके पास इसमें पहला जो नंबर होगा आपने उसको लेट कर लेना है। किसके लेट, आर हर दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है ना, आर इंट्रोड्यूस करवाना है। और साथ में क्या होगा, अगर साइन है तो आप क्या कीजिए वहां पे कॉस ले लीजिए, और थीटा है तो दूसरा एंगल विच इज 5। इसी तरह से बेटा आपके पास अगर दूसरा नंबर है 5 को इक्वल रखने आर, यहां पे कॉस यूज किया तो आपने क्या करना है, साइन यूज कर लिया। एंगल थीटा है तो आपने क्या करना है 5। हर क्वेश्चन के अंदर ये सेम रिजल्ट आगे आपके पास स्क्वायर एंगल भी इसी तरह से करना है, और निकालने के लिए फिर थीटा निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, एंड पे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप इसका तीसरा पार्ट देखें वहां पे आपको कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, वो लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेटा इसके लिए भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं भी लिखा हुआ तो फिर भी है, तो आप इसको कुछ ऐसे करेंगे कि लेट साइन थीटा का यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए था, अगर नहीं है तो वो फिर आप क्या मान लेंगे कि वहां पे क्या है 1 है, और 1 को लिखेंगे क्या, आर साइन का दूसरा फंक्शन कॉस थीटा को आप चेंज कर दोगे 5 के अंदर, एंड यहाँ पे भी 1 है तो 1 इज इक्वल टू आर कॉस के अगेंस्ट लिखने आप साइन थीटे के लिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। एक सिंपल सा फार्मूला है, नेक्स्ट आपने देखना है इसमें इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 10.3 वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में बेटा मैंने जब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो चैप्टर 9 है ये थ्रू पूरे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है उसके अंदर यूज़ होने वाला है। तो आप लोग जो है ना ये फार्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा इसमें बेटा आपके पास आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा प्लस
बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला आपने इसमें बेटा देखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, अगर इसको आप एक्सपेंड करें तो वो क्या होना है आपके पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये बेटा फार्मूला आप लोगों ने इसमें जो है ना वो देखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब इसी फार्मूले को बेटा आपने चेंज करना है डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर, डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे, आपने खुद से एक यहां पे सब्स्टिट्यूशन कीजिए कि लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या आप इस तरह से बेटा लिखिए इसको, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। हम क्या करने लगे, बीटा की जगह पे भी जिधर जिधर बीटा यूज हो रहा है वहां पे भी अल्फा लगाने लगे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, साइन अल्फा है इसकी जगह, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, प्लस बीटा की जगह पे भी अल्फा पुट करें इक्वल, राइट साइड पे भी ऐसे करें बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो उसको चेंज कर दें आप कॉस अल्फा में, प्लस कॉस अल्फा, और आपके पास इसमें बेटा आ जाएगा साइन बीटा, तो साइन इसको भी चेंज कर दें साइन अल्फा के अंदर, या यहाँ पे देखें आपके पास साइन अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा इक्वल साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमारे पास बेटा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक दफा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मतलब वही फार्मूला यूज करके बेटा आपने एक नया फार्मूला जो है ना यहाँ पे बना लिया कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली कॉस के लिए अगर बेटा आप लिखें तो वो क्या था, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, आपके पास बेटा आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे बेटा फिर आप क्या करें, बीटा को चेंज कर दें अल्फा के साथ, बीटा इज इक्वल टू अल्फा पुट करें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस अल्फा, इस साइड पे भी ऐसे करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह पे भी अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि बीटा को फिर अल्फा में चेंज कर दीजिए, कॉस अल्फा कॉस अल्फा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, सिमिलरली साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो ये भी एक रिजल्ट आपने देख लेना यहाँ पे। और लास्ट में बेटा आपके पास जो है ना tan के लिए भी एक रिजल्ट देखे तो वो क्या था, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो था बेटे आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, या फिर आपके पास अल्फा को फिर आप चेंज कीजिए, सॉरी बीटा को चेंज कीजिए अल्फा के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास tan अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा, और tan बीटा भी चेंज हो चुका होगा किसमें, tan अल्फा के अंदर। अब यहाँ पे भी इसी तरह से tan अल्फा प्लस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan अल्फा इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा, वो क्या हो जाएगा tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो चुका होगा। तो ये बेटा आपने इसके अंदर देख लेने हैं कि आपके पास ये नए 3 फार्मूलाज यहाँ से जो है ना वो आ गए हैं। अब इसके जो है ना नेक्स्ट आपकी बुक के ऊपर ये 2 फार्मूला इसके लिए अलहदा से लिखे हुए हैं, एक cos 2 अल्फा बेटा आपके पास इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एंड सेकेंडली बेटा cos 2 अल्फा इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। तो मतलब जो cos 2 अल्फा उसके लिए 3 फार्मूला बेटा एक ही है। अब यहां से आपको दोनों खुद से ट्राई करने हैं, आप लोगों ने उसको बनाना है। बनाना कैसे वो मैं बता देता हूं। देखिए cos स्क्वायर अल्फा है ना, cos स्क्वायर अल्फा के लिए आपने वो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है वो क्या थी बेटा वाला, वो थी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देखिए cos स्क्वायर अल्फा है ना, तो आप क्या कीजिए cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये वाली वैल्यू आप एक दफा पुट कर दीजिए इस फार्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पहले ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली अगर ये वाला फार्मूला बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, cos उधर ले जाएं, वो आपके पास उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपने बेटा फार्मूला देख लेने। इन फार्मूलाज को हम कहते हैं डबल एंगल जो है ना आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, डबल एंगल के लिए जब आपने इसको यूज करना तो हम इसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। ये फार्मूला आपने देख लेने, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके अंदर यही फार्मूले हम यूज करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।